नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त रात के लगभग 1 बज चुके हैं और इस वक्त आपके सामने आना मेरी मजबूरी कह लो या एक विशेषता कह लो कि इस वक्त मैं आपके साथ क्यों हाजिर हुआ हूं। पिछले कुछ दिनों से एक ऑडियो अपने हरियाणा में बहुत तेज़ वायरल चल रही है और ऑडियो कौन सी है कि ऑडियो किसी एक किसान ने किसान नेता राकेश टिकैत के सामने फ़ोन करके अपनी व्यथा जताई। पिछले दिनों जो बारिश हुई थी और उस बारिश से आहत होकर के परेशान होकर के एक किसान ने ये सोच करके किसान नेता राकेश टिकैत के सामने राकेश टिकैत को ये फ़ोन लगा दिया कि हमारा तो बिल्कुल नाश हो गया। और उसके बाद राकेश टिकैत ने उस ऑडियो को क्या कहते हैं ट्विटर पे वायरल कर दिया और उस वायरल करने के बाद से जैसे ही वो ऑडियो वायरल हुई है, पूरा हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पता नहीं कहाँ कहाँ से उस ऑडियो की मीम्स बनके, उस ऑडियो की रील बनके सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। लेकिन वो ऑडियो वायरल किसने की या राकेश टिकैत को फ़ोन किसने लगाया, वो सीधे सीधे वो शख्स, वो किसान आज देसी दर्पण न्यूज़ चैनल पे हमारे साथ हैं और उनका नाम है राजेश मौर्य। राजेश जी नमस्ते। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे एक छोटे से बुलावे पे आप देसी दर्पण न्यूज़ चैनल पे आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राजेश जी, पिछले दिनों जो एक ऑडियो वायरल हुई है, उस ऑडियो में कहा जा रहा है कि वो क्या कहते हैं आपने राकेश टिकैत को फ़ोन मिलाया और बड़े भावुक अंदाज में, मतलब एकदम बिल्कुल रोते हुए राकेश टिकैत को आपने कहा कि हमारा तो बिल्कुल नाश हो गया। और नाश किस वजह से हो गया कि 20 मार्च को जो बारिश हुई थी, तेज़ बारिश हुई थी, तो आपकी फसलें ख़राब हुई थी। तो इतना इमोशनल हो के आपने राकेश जी को फ़ोन मिलाया, राकेश टिकैत को फ़ोन मिलाया, तो क्या मन में क्या भावना थी? देखिए, हम किसान हैं तो कोई भी किसान है, मैक्सिमम एक फसल का लॉस भी बड़ी मुश्किल से झेला जाता है। तो इस बार बारिश ज़्यादा हुई थी, नरमा की फसल थी वो भी ख़त्म हो गई। और अब गांव वालों ने, जैसे हमने सभी आसपास के गांव हैं हमारे, नरमा ज़्यादा बोई जाती है, तो दूसरी फसल भी हमारी नष्ट हो गई। सरसों थी वो कटी पड़ी थी, जिसमें तो बस उसको निकालना बाकी रहा था, वो तो घर आ चुकी थी ये मान लो। तो वो कटी पड़ी थी, उसको भी निकाल नहीं सके, वो भी खेत के अंदर ही रह गई ओले गिरने से। तो एक कोई भी किसान है, पहले भी उसकी फसल मर गई 6 महीने पहले और दूसरी फसल फिर मर जाए, तो आप ही बताइए, खाद, बीज, दवाई, स्प्रे, तो उस पर खर्चा तो पूरा लगा दिया उसने। कोई इतना बड़ा वो करोड़पति तो है नहीं, उसके घर इतना पैसा रखा होगा, ठेके पे भी ज़मीन ले रखी है जी। तो कहीं से आड़तियों से, कहीं सेठ से, कहीं बैंक लोन, कहीं कुछ ना कुछ करके तो उसने, जब वो इतना खर्चा उस पर लगाया हुआ है, बट जब सारी फसल उसकी ख़राब हो जाती है, वो उसने सपने देख रखे हैं आगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो तो जब पूरे होंगे तब होंगे, उसका खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। तो उसको ये पता है फसल कटते ही तो ये सब अपने अपने पैसे तो मांगेंगे। दवाई वाले ने दवाई बेच दी, खाद वाले ने खाद बेच दिया, बीज वाले ने बीज बेच दिया, तो किसान के पास बचा ही क्या? तो उन सबको वो देगा क्या? और 6 महीने पहले भी उसके साथ यही घटना घट चुकी है, तो दोबारा से फिर वही होगी, तो वो कहाँ जाएगा? तो जब मैं 20 तारीख को मैं खेत में आया, तो जहाँ से भी मैं गुजरा वहीं से आदमी रो रहा था अपने खेत में बैठा। तो उन्हें देखकर मुझे भी फील हुआ, मतलब उनको देखकर आप भी भावुक हो गए? उनको देख के क्या, मेरी भी फसल सारी ख़त्म हो गई थी। मैं भी जैसे तैसे
एक बार तो आदमी सभी सोचता है, छुपाने की कोशिश करता है अपना दर्द भी, अपनी सिचुएशन, हर चीज़। जब उससे बस से बाहर हो जाती है आदमी, फिर तो उसको करना पड़ता है जी। तो मैंने देखा मेरी भी फसल सारी ख़त्म हो गई है, सारा गांव उदास बैठा है, रो रहा है। तो मैंने देख लिया था पहले भी, कपास जिस तरह नरमा हमारी ख़राब हुई, हमने सब एडीओ, कृषि विभाग, हर पोर्टल पे हमने डाला हुआ था, कोई मुआवजा मिला नहीं हमें, तो उनसे तो उम्मीद बेकार थी। तो राकेश टिकैत जी थे, उन्होंने अपने आप को किसान हितैषी बताया है। देखो कोई आदमी अगर आपको ये बोले कि मैं किसान का हूँ, सीधे बोल के, वैसे तो किसी का कुछ नहीं पता चलता, कौन आजकल क्या राजनीति होती है हर जगह, लेकिन उस इंसान ने कम से कम ये बोला था, तो मैंने इस वजह से उनके पास फ़ोन किया। आपने उनको सीधे सीधे फ़ोन लगाया राकेश टिकैत जी को, और आपकी उसमें ऑडियो में जैसे हम सुन रहे हैं कि भाई मेरे दादा बताते थे कि भाई किसान का जो नेता है वो महेंद्र है, तो मतलब उनके पिताजी का नाम आपने शायद लिया था, महेंद्र सिंह टिकैत का नाम आपने लिया था। तो राकेश टिकैत को आपने फ़ोन लगाया, तो आपको एक बार भी ये नहीं लगा कि सरकार कि किसी नेता या मंत्री को हम फ़ोन करें कि हमारा इतना नुकसान हो गया, कि आपने सीधे सीधे राकेश टिकैत को फ़ोन लगाया कि राकेश जी इस बात का ज़्यादा समाधान कर सकते हैं या सरकार ज़्यादा समाधान कर सकती है? सरकार में हम पहले भी तो दे चुके हैं सर। नरमा की जब फसल हमारी ख़राब हुई, सरकार को हम दे चुके हैं नोटिस। अच्छा। सबको हम बता के हमारी नरमा की फसल ख़राब हो चुकी है, बारिश इतनी तेज़ हुई थी, अब की बार कुछ भी नहीं बचा था उस टाइम पे भी। जब उस टाइम पे भी कुछ समाधान नहीं हुआ तो किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा जी। अब मैं सीधा डीसी के पास जाऊँ अकेला, मेरे को सुनेगा थोड़ा ही, मेरे को गेट से बाहर निकाल देंगे। भाई क्या सबूत है तेरे पास, खराब हुई है ना हुई है, गिरदौरी होगी कि ना होगी, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरी जगह कोई और भी होता जिसको कहीं ना कहीं ये लगेगा ना यहाँ तेरी सुनी जा सकती है, तो वो कोशिश तो करेगा। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी सुनने में आई कि जैसे ही आपने राकेश टिकैत को फ़ोन लगाया, उन्होंने आपसे वीडियोस मांगी, फसल की जो नुकसान हुआ था उनकी वीडियोस आपसे मांगी, तो आपने वीडियोस भेजी उनको? हाँ मैंने भेजी, मैंने उनको फ़ोटो भेजी एट प्रेजेंट की, उसी टाइम की। अच्छा। हाँ मैंने उनको उसी टाइम भेजा कि तब ऐसे ऐसे देखो नुकसान हो गया है, कम से कम हमारी बात सरकार तक तो पहुंचाओ। जी। तो राकेश टिकैत जी ने जो है वो ट्वीट किया, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे ही राकेश जी ने ट्वीट किया और उसके बाद जो है ना आपके ज़िले का, जींद ज़िले का जो है ना वो प्रशासनिक अमला है वो आपके घर तक पहुंचा, डीसी हो या एसडीएम हो या कोई सरकारी अधिकारी क्या आपके घर तक पहुँचे इस तरीके की बात? अगर उनके ट्वीट के बाद क्या क्या रिएक्शन क्या हुआ? नहीं सर, घर तक तो कोई नहीं आया। मेरे गांव की जहाँ सीमा लगती है वहाँ तक मुझे नहीं पता वो तहसीलदार थे या कौन थे, उन्होंने बोला था पोर्टल पे अपना डालो शिकायत जो भी है, 72 घंटे तक पोर्टल आपका खुला रहेगा। मेरे सारे गांव ने वहाँ पे पोर्टल पे डाला, कुछों ने ऑफलाइन भी हम दे के आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था 3 दिन तक तो ये पोर्टल खुला रहेगा, उसके बाद आपकी पटवारी के साथ गिरदावरी करवा दी जाएगी, लेकिन आज तक हमारे पास कोई नहीं आया। अब आप ही बताइए, ये गेहूं है 10 दिन में कट जाएगी नहीं। हाँ, आप बता रहे हो कि आज मतलब मेरे ख्याल से 27 तारीख है, 27 तारीख और वो घटना है 20 तारीख की। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी मतलब आपकी गिरदावरी करने अभी तक कोई पहुंचा नहीं, कोई पहुंचा नहीं हमारी गिरदावरी करने तक। तो अभी आप बताइए 10 दिन में गेहूं कटने वाली है, उसमें बचा तो कुछ है ही नहीं। जो उसमें भूसा है वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, उसमें से दाने तो ओलों ने सारे
धरती में गिरा दिए। जैसा कि राजेश मोर जी कह रहे हैं कि 10 दिन बाद वो फसल कट जाएगी, क्योंकि ओलावृष्टि की वजह से उस फसल की जड़ें जो है वो उखड़ चुकी हैं और वो बहुत जल्दी भी कट जाएगी, तो दाना तो उसमें बहुत पतला रह जाएगा। 10 दिन के बाद हम सरकार को क्या सबूत देंगे, या जो गिरदावरी होगी 10 दिन के बाद हम उस गिरदावरी को किस सबूत के तहत देंगे कि हमारा ये नुकसान हुआ है? ये बिल्कुल वजह है। सरकार को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी, अगर मेरी आवाज़, मेरी खबर अगर हरियाणा सरकार तक पहुँचे, तो मैं निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस भयंकर जो समस्या हुई है 20 तारीख की जो ओलावृष्टि हुई है, उसमें जितनी भी फसल बर्बाद हुई है, अगर 10 दिन के अंदर अंदर उसकी गिरदावरी करवा दी जाए तो किसान को अपनी फसल का कितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को दिखाने का एक मौका मिल सकता है। एक बात और, राजेश मोर जैसे बहुत सारे किसान हैं अपने हरियाणा में जिन्होंने बड़े ही आहत होकर के और बहुत परेशान होकर के प्रशासन से संपर्क साधा होगा। वो अलग बात है कि राजेश मोर की जो ऑडियो है वो राकेश टिकैत जी को फ़ोन मिलाया और इनकी ऑडियो जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। ऐसे बहुत सारे किसान हरियाणा में इस ओलावृष्टि से, इस असमय बारिश से बहुत परेशान हुए हैं। उन सब की आवाज़ आज के दिन राजेश मोर जी बने हुए हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो जिक्र पहले भी हुआ और उस रिपोर्ट के अनुसार किसान जो बात चाह रहा है, तो वो एक तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसान के अनुसार वो अभी तक लागू नहीं हुई है। दूसरी बात कि फसलों की जो MSP है, मिनिमम जो क्या कहते हैं, कम से कम जो समर्थन मूल्य है फसलों का, वो कम से कम जो समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी सरकार दे। अभी तक किसानों की ये मांग है। और वैसे भी भारत देश कृषि प्रधान देश रहा है। मैंने भी पढ़ा है, राजेश जी ने भी पढ़ा होगा कि भारत देश कृषि प्रधान देश रहा है। राजेश जी गलत तो नहीं कर रहा? नहीं सर, बिल्कुल हमने पढ़ा तो यही है जी। अब व्यापार प्रधान हो गया तो हमें पता नहीं। हम भी पढ़ते आए हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी ये पढ़ा कृषि प्रधान देश है। और जो इंडिया की इनकम का सोर्स है, जो हमारे पूरे देश को जो चला रही है, वो एग्रीकल्चर बेस है। तो हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं अनाज ही, जिससे हमारा मेनली सोर्स होता है। और जब किसान ही मरता रहेगा तो फिर ये बात कहाँ तक सही है कि भारत कृषि प्रधान देश है। राजेश जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम लोग हमेशा से बचपन से ये ही पढ़ते आए हैं, हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन बकौल राजेश मोर अनुसार इन्होंने कहा कि अब भारत व्यापार प्रधान देश बन गया है, तो कुछ पता नहीं है। तो अगर भारत कृषि प्रधान देश है या व्यापार प्रधान देश है, ये सवाल मैं आप लोगों तक छोड़ता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल पे जरूर देंगे। मैं अजय शर्मा आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।